हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं अक्षय चोपड़ा, लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। इस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का ये टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बच्चे। लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? देखो, ह्यूमन बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड होते हैं। एक होता है ब्लड, फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लूइड इज ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फ। ठीक है, ये दो टाइप के फ्लूइड हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं। अब सुनो ध्यान से। ब्लड के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैं प्रीवियस लेक्चर्स में दे चुका हूं। लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिर भी बेसिक के लिए बताता हूं, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, रेड कलर का टिश्यू होता है ये हमारी बॉडी में, जो कि पूरी बॉडी में एज ए कनेक्टिव टिश्यू की तरह बिहेव करता है और पूरी बॉडी के कनेक्शन को बना के रखता है। लिम्फ ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड के अलावा हमारी पूरी बॉडी में पाया जाएगा, और इस लिम्फ का कलर जो होता है वो होता है पेल येलो। पेल येलो कलर का ये फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये आपका फ्लूइड लिम्फ। अब ये देखते हैं कि ये लिम्फ जो है ये आपका पूरी बॉडी में मिलेगा कहाँ पर, आपको कहाँ इसको देख सकते हो इस लिम्फ को। तो चलो शुरू करते हैं। लिम्फ आपको किस जगह पर, किस स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा? एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखो, ये मैंने बनाई है एक, ये है वेन। ठीक, ये वेन है एक, दिस इज अ वेन। और दूसरी तरफ मैं बनाता हूं यहां पर, ये आर्टरी है। आप सबको पता है आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आपको एक चीज और पता होगी बच्चे, नहीं पता तो जान लो, वेन और जो आर्टरी है ये दोनों बहुत सारी कैपिलरीज से मिलके ही बनती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कैपिलरीज होंगी जिनसे मिलके आपकी ये एक वेन बनी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो फिंगर्स है मेरी, ये सारी की सारी कैपिलरीज है, और इन फिंगर से ये जो पूरा हाथ जो दिख रहा है आपको, दिस इज द वेन। ऐसे ही इधर आपका ये आपकी आर्टरी और ये इसकी कैपिलरीज, और ये है आपकी आर्टरी। ठीक है, और इन दोनों कैपिलरीज के बीच में यहां पर एक फ्लूइड होता है बच्चे। ठीक है, बीच में एक फ्लूइड होता है आसपास, इसी को आप बोलते हो लिम्फ। यही लिम्फ फ्लूइड है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखो, ये इधर से वेन, ये इधर से आर्टरी, ये बीच में कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के बीच में जो फ्लूइड होगा, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। अब यहां पर इस फ्लूइड का काम क्या है? देखो, इधर से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है। ठीक है, ये ब्लड सबसे पहले इस फ्री स्पेस जो एरिया है यहां पर आएगा, सारा ब्लड इस एरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इस एरिया से इंप्योरिटीज निकाल ली जाएंगी और बाकी रेस्ट ऑफ द फ्लूइड आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब जो यहाँ पर वाटर, CO2, फैट के मॉलिक्यूल्स जो बचेंगे वो इस लिम्फ के अंदर आ जाएंगे, और इसी को फिर हम बोलते हैं लिम्फ फ्लूइड, और यही होता है ट्रांसपेरेंट कलर का। अब लिम्फ के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लिम्फ जो फ्लूइड होता है ये आपका WBCs कैरी करता है। लिम्फ के पास WBCs होती हैं जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करती हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ये फॉलो करती हैं। मीन्स ये फ्लूइड आपका बॉडी को इन्फेक्शन से कवर करता है, इन्फेक्शन से बचाता है आपका लिम्फ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझाता हूँ मैं। यहाँ पर जो ये आपको ये जो लिम्फ दिख रहा है, इस लिम्फ के अंदर लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है, ऐसे ही पूरी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम फैला हुआ है। उस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये लिम्फ फ्लूइड पूरी बॉडी में मूव करता है। गुड, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। लेट मी इरेज दिस। यहाँ पर जो ये फ्री स्पेस है, यहाँ पर आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये टिश्यू है, ये मैंने टिश्यू बना दिए। ठीक है, ये टिश्यू है, और इन टिश्यू के बीच में एक कैपिलरी होती है जिसको आप लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हो। यहां पर ऐसे, ठीक है, ऐसे होती है ये आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज है। ठीक है, और ये आपके टिश्यू हैं, ये टिश्यू हैं।
तो यहाँ से जो ब्लड आया था, ये ब्लड पहले इन सारे टिश्यू के पास जाएगा और ये टिश्यू इस इम्प्योरिटीज को, जितनी भी यहाँ पर चीज़ें होंगी, इन सब्सटेंसेस को, इन मॉलिक्यूल्स को इस लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? लिम्फेटिक कैपिलरीज के, लिम्फेटिक कैपिलरीज इस एरिया के बीच में कैपिलरीज होती हैं और ये कैपिलरीज सारी इंफॉर्मेशन, सारे सब्सटेंस को कलेक्ट करके आगे एक नोड बनाती हैं, जिसको आप बोलते हो ऐसे, इसको आप बोलते हैं लिम्फेटिक नोड, लिम्फेटिक नोड। और आगे चल के ये लिम्फेटिक नोड एक ट्यूब की फॉर्म करता है, जिसको आप बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, अब ये वेसल का रूप ले लेता है और यही पूरा मैकेनिज्म आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जो आपका सारी की सारी जो लिम्फ फ्लूइड है उसको कैरी करता है। इस तरीके से आपका लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है और यही इसका फंक्शन है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जल्दी से आप इसको लिखो एक बार। आई थिंक हो गया होगा, सुनो अब ध्यान से। ये पूरा सिस्टम जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, ये लिम्फ है। लिम्फ आपकी बॉडी में एक फ्लूइड है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है वाया लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, और इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फ फ्लूइड फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी वेन है, ये आर्टरी है। वेन से आर्टरी के बीच में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो बीच में जो पार्ट होता है, सारा ब्लड वहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है और उस ब्लड से इम्प्योरिटीज निकाल ली जाती हैं, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए जाते हैं और आगे वो आर्टरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाकी जो मॉलिक्यूल बच जाते हैं उसी को आप लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हैं या फिर लिम्फ फ्लूइड बोलते हो। और इस लिम्फ फ्लूइड के अंदर WBCs प्रेजेंट होती हैं। जो भी चीज़ें आपके प्लाज्मा के अंदर होती हैं, सोल्ट्स, वाटर, वो सारा का सारा आपकी लिम्फ के अंदर होता है। ठीक है, और फिर आपका इस तरीके से ये कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में फैला हुआ है। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। आपने सुना होगा एक होता है इंटेस्टिनल विलाई। ये इंटेस्टिनल विलाई है, इंटेस्टाइन तो आपको पता होगा इंटेस्टाइन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत। इनके अंदर विलाइज होते हैं और यहाँ से फैट के मोलिक्यूल को, ये फैट के मोलिक्यूल को ये जो लिम्फ यहाँ पर कैरी करेगा, इसको आप बोलते हैं लैक्टियल्स। लैक्टियल्स, लैक्टियल्स एक लिम्फ है जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। वेरी सिंपल, लैक्टियल्स क्या है? एक फ्लूइड है, एक लिम्फ है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। ये आपका पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है एज ए लिम्फेटिक सिस्टम और इसमें इस तरीके से काम होता है। और ये कैपिलरीज, ये लिम्फेटिक नोड, ये लिम्फेटिक वेसल्स और यहाँ पर ये लिम्फेटिक फ्लूइड, दो आर्टरी और कैपिलरी के बीच, वेन और आर्टरी के बीच में जो स्पेस होता है उसको आप लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हो, लिम्फेटिक फ्लूइड बोलते हो। और यहीं पर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है जो आगे चल के नोड के अंदर स्टोरेज, देन वेसल पूरी बॉडी में फैल जाता है। इस तरीके से आपका लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है और आप इसको अच्छे से देख लें। इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो कवर किया है उसमें हमने ब्लड को कवर किया है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ लिया। आज हमने लिम्फ को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर सर्कुलेटरी सिस्टम पे मैं लेके आऊँगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।